दुनिया में लड़कियों की बातें सभी करते हैं, लड़कियों के बारे में सभी बातें करते हैं, गर्ल चाइल्ड की बातें सभी करते हैं, पर जो देखने को आता है वो एकदम उसके नेगेटिव आता है। बात और हकीकत दो एकदम अलग चीज़ें हैं। अगर दुनिया के बाकी के देशों को देखा जाए जिनकी सभ्यताओं में औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ समझा जाता था, तो वहाँ पर अगर गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो ये माना जा सकता है कि उनकी प्रवृत्ति में मूल में ये चीज़ है। पर दिक्कत हम भारतवंशियों के अंदर भी देखते हैं, जो भारत भूमि पे पैदा हुए, वो संस्कृतियाँ जो भारत भूमि पे जन्मी, वो लोग जो भारत भूमि पे जन्मे, उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर जब दिक्कत है तो दिक्कत इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसी सभ्यता है जो स्त्रियों की सुरक्षा के नाम पर साम्राज्य का विस्तार की। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसका मानना है कि साम्राज्य, राज्य और इन सब चीज़ों की ज़रूरत स्त्रियों के, लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं की सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े साम्राज्य बनाए गए, उन्हीं की सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े कानून बनाए गए, पर प्रैक्टिकल जो देखने को मिलता है वो एकदम ही अलग है। प्रैक्टिकल एकदम अलग क्यों है? क्योंकि अगर हम देखेंगे मार्केट में, देखिए तो हर जगह रेशियो कम ज़्यादा हो रहा है। कानून बने हुए हैं कि भ्रूण की जांच नहीं हो सकती, उनकी हत्या नहीं हो सकती। जब हर महीने आप इंक्वायरी के नाम पर चेकअप कराएंगे तो एक बात बताइए, कितने पैथोलॉजी हैं, कितने लोग हैं और कितने लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? अगर कंट्री के अंदर आप करप्शन का रेशियो देखेंगे, कंट्री के अंदर आप अगर झूठ बोलने का रेशियो देखेंगे, कंट्री के अंदर अगर आप दहेज का प्रॉब्लम देखेंगे, तो उस प्रॉब्लमों को देख करके, बिहेवियर को देख करके और कैटेगरी को देख करके ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है। और ये जो रेशियो कम हो रहा है, कंटिन्यू लड़कों की तुलना में लड़कियां कम हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप गर्ल चाइल्ड के नाम पर कितने भी नारे लगा लें, गर्ल चाइल्ड के नाम पर आप कितना भी बोल लें, पर जब तक आप अपनी संस्कृति में, अपने मूल्यों में इस बात को स्थापित नहीं करते हैं कि आपको महिला सम्मान के नाम पे सामाजिक मूल्यों को स्थापित करना है, तब तक आप किसी भी तरीके से किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, ना तो आप महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगे, ना आप बुजुर्गों की सुरक्षा कर पाएंगे, ना छोटी बच्चियों की सुरक्षा कर पाएंगे, ना बच्चों की सुरक्षा कर पाएंगे, ना उनके शिक्षा की सुरक्षा कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। जब हम किसी अर्थतंत्र की तरफ, किसी आर्थिक माफिया के ट्रैक में घूमने लगते हैं और हमारा पूरा का पूरा दिमाग सिर्फ अर्थतंत्र पे चलता है, तो उस टाइम पे गर्ल चाइल्ड की सिर्फ बातें की जा सकती है, उसको सुरक्षित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि भ्रूण हत्याएं लगातार हो रही हैं, दहेज खुल्लम खुल्ला चल रहा है। जिन लोगों के ऊपर दहेज को रोकने की जिम्मेदारी है, खुद अपनी शादियों में दहेज लेते बैठे हुए हैं, खुल्लम खुल्ला तिलक चढ़ाया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकदम खामोश है। दहेज के नाम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से खामोश हो जाता है, वो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए उड़ रहे हैं, लाखों में तिलक चढ़ रहा है, लाखों लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं, पर एकदम शांत, मतलब लाखों लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर कोई आदमी बीमार है, मर रहा है, कोई उसके घर में मर गया है, कोई उसके घर में डेड बॉडी नहीं छुड़ा पा रहा है हॉस्पिटल से, प्रॉपर्टी को 2 लाख कम में भेज देगा तो इनकम टैक्स एक्टिव हो जाएगा। किसी के घर में किसी की मौत हो गई है और उस मौत के बाद क्रियाक्रम के लिए भी अगर पैसा शमशान में जलाने गए, पैसा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी कम में बेच दिया तो इनकम टैक्स एक्टिव हो जाएगा। पर दहेज में इनकम टैक्स एकदम डीएक्टिव रहता है और इतना शालीन है कि आप रेशियो उठाइए, उसकी ज़रूरत नहीं कोई अलग से एजेंसी लेकर के, अगर आप जांच करा लेंगे तो पाएंगे सब खुद ही दहेज के अपराधी मिलेंगे। 80% लोग कम से कम दहेज के अपराधी मिलेंगे, उस डिपार्टमेंट में ही मिल जाएंगे। क्या सरकारें नहीं जानती? क्या वो लीडरशिप नहीं जानते? सदन में जो नेता बैठते हैं, क्या वो उन शादियों में नहीं थे? तो झूठ बोल करके किसी भी गर्ल चाइल्ड की आप सुरक्षा नहीं कर सकते। गर्ल चाइल्ड के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, गर्ल चाइल्ड सेफ्टी के लिए आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ पैसा खर्च कर सकते हैं। पैसा मतलब पब्लिक का पैसा है तो उसको लूटना है, लूटना है तो कैसे लूटेंगे? तो खर्च करेंगे तभी उसमें से कुछ लूटा जा सकता है। बस इतना किया जा सकता है, इसके अलावा बाकी का कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ झूठ बोल करके, अपने मन को तसल्ली दे करके, अपने मन को नहीं, दुनिया को गुमराह करके। लोग पता नहीं क्यों ये सोच रहे हैं दुनिया को गुमराह करें। दुनिया को नहीं गुमराह कर रहे हैं, वो खुद को ख़त्म कर रहे हैं। और अब ये वक्त आ गया है कि जब ये लोग इस बात को समझें कि वो लोग जिनकी सारी औलादें एनआरआई हैं और वो शमशान में, कब्र में पूरा धंसे हुए हैं और गर्दन निकाल करके आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करें, उनका त्याग करें, उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं। वो न तो गर्ल चाइल्ड की रक्षा कर पाएंगे, ना बॉय चाइल्ड की रक्षा कर पाएंगे, ना सभ्यता की रक्षा कर पाएंगे, ना संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। वो सिर्फ
फालतू की बात करेंगे, क्योंकि उनका कोई यहाँ वजूद नहीं है। उनकी उनकी सारी की सारी वंशावली यहाँ से जा चुकी है, वो यहाँ से बटोर रहे हैं वहाँ भेजने के लिए, तो वो किसी की कोई सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। न तो उनको कोई उसमें दिलचस्पी है, क्योंकि इस संस्कृति इस सभ्यता में उनका कुछ रहा नहीं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि अगर आप गर्ल चाइल्ड की रक्षा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसा प्रतिनिधि सदन के अंदर भेजिए जो इस सभ्यता के लिए वफादार हो, जो इस संस्कृति के लिए वफादार हो, इस मिट्टी के लिए वफादार हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से पैसा खींच करके और दुबई में प्लाट ले लूँ, तो मलेशिया जाके बस जाऊँ, थाईलैंड बस जाऊँ, तो कोई आयरलैंड खरीद लूँ। वो किसी की रक्षा करने वाला नहीं है, ना तो उसको किसी की रक्षा से मतलब है। और धरती पे हर चीज़, समाज में हर चीज़ जो भी नज़र आता है वो राजनीति से पैदा होती है। तुच्छेपन को राजनीति नहीं करते, किसी के द्वारा किए गए कुकर्म को राजनीति नहीं करते, किसी के अपराध को राजनीति नहीं करते, किसी की बदतमीजी को राजनीति नहीं बोला जाता। ये कुछ लफंगे लोग अगर अपनी बात को सही साबित करने के लिए कि मतलब मैं सही हूँ एक अच्छा शब्द ढूंढ दें, क्योंकि लोग अपने कुकर्म को प्यार का नाम दे देते हैं और फिर उसके बाद दूसरा परिंदा ढूंढने को ब्रेकअप का नाम दे देते हैं कि थोड़ा सुनने में अच्छा लगे। पर वो जो है उसकी हकीकत को सभी जानते हैं, जो स्थिर बुद्धि के लोग हैं वो जानते हैं कि उसकी हकीकत क्या है। उसी तरीके से इस बात को आप समझें कि जब तक आप किसी भी ऐसे प्रतिनिधित्व को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इस तरीके के राजकारण में किसी इस तरीके के लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सदन के अंदर नहीं भेजेंगे जो इस सभ्यता का वफादार है, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ना तो गर्ल चाइल्ड बदलने वाली है, ना गर्ल चाइल्ड की जो कंडीशंस है अभी वो बदलने वाली है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं किया और बराबर लीडरशिप जा कर के सदन के अंदर आवाज़ को नहीं उठाया, उसने बराबर तरीके से कानून को नहीं बनाया। दहेज को लेकर के कानून है, पर उसके क्रियान्वयन को किस तरीके से किया जाता है ये आप समझ सकते हैं। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को डिफेंसिव क्यों नहीं चलाया जा रहा है? अगर दहेज को लेकर के कानून है और दहेज दिया गया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं है तो क्यों पता नहीं? उसका वही काम था ना, उसको तनख्वाह मिली ना। ऐसा थोड़ी नहीं था कि उस महीने की सैलरी उसको नहीं मिली थी, उसको सैलरी मिली, सब मिली। तो फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? आखिर कब तक हम खुद को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? गर्ल चाइल्ड को तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक कि दहेज का अंत न किया जाए। दहेज के अंत करने के लिए ये ज़रूरी है कि डिफेंसिव सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को पूर्ण रूप से जिम्मेदार बनाया जाए। अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, फ्यूचर न्यूज़ हुआ या किसी लड़की ने दहेज के नाम पे केस किया, तो वो केस उनके नाम पे होना चाहिए कि भाई वो अपनी ड्यूटी करने में सफल नहीं रहे, वो अपना ड्यूटी करने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। इस बात को समझने की ज़रूरत है, इसके क्रियान्वयन की ज़रूरत है। जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं समझे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमको अखाड़े में लड़ना है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको अपने शरीर को ताकतवर बनाना पड़ेगा। शरीर को ताकतवर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी शरीर की कमजोरियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसका इलाज कर सकें। तो अगर हम गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि गर्ल चाइल्ड के सुरक्षा के लिए सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आपकी सोसाइटीज़ में कालखंड में आ गई, कहीं से भी आई हो, किसी भी सभ्यता और समाज से आई हो, तो जो भी प्रॉब्लम जहाँ से आई है उसको सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। उसको लेकर के प्रॉपर प्रैक्टिकल कानून बनाने पड़ेंगे। सिर्फ कानून के नाम पे ऐसे कानून की पब्लिक से क्या लूट लेना है, क्या डाका डाल, पहले अंग्रेज़ थे, उन्होंने लूटने का एक सिस्टम बनाया कि ऐसे डाका डालेंगे तो दिक्कत होगा। तो अंग्रेज़ लोग पब्लिक को बताते थे कि हम नियम कानून वाले लोग हैं, तो ऐसा कानून है इसलिए आपको ऐसा देना पड़ेगा। तो उस प्रवृत्ति से निकल करके ये समझना पड़ेगा कि कानून का काम समाज की हिफाजत करना है, उसकी उन्नति के लिए काम करना है, उनके विकास के लिए काम करना है और उनकी सुरक्षा के लिए काम करना है। कानून का काम ही यही है कि कानून एक राजनीतिक लेख है जिसको हम अपने आप की सुरक्षा के लिए, अपने आप के विकास के लिए और अपने भविष्य के विकास के लिए लिखते हैं, ना कि ये टैक्स वो टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, इनकम से ज़्यादा टैक्स के लिए। अगर सदन इस बात पे चिंतित होता कि गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को प्रमोट करना है, तो ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर पाता। वो नहीं कर पाया, ऐसा असंभव है, क्योंकि पूरा का पूरा देश उसके हाथ में, पूरा का पूरा सिस्टम उसके हाथ में। आज अगर गर्ल चाइल्ड की बातें हो रही हैं, उनके संरक्षण की बातें हो रही हैं, तो उनके एजुकेशन के लिए आपने क्या किया? उनके एजुकेशन के लिए क्या आपने स्कूल खोले? बाबा साहब ने इस देश में 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया संविधान के अंदर। पर आज अगर आप देख लो, महानगरों के अंदर चले जाओ, बाकी
छोटे शहरों में भी जो नए कस्बे बसे हैं, कोई वहाँ स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। और जो सरकारी टीचर है वो इस तरीके से आजकल ये पॉइंट हो जा रहा है कि जो 80 नंबर वाला है वो छट जा रहा है, 30 नंबर वाले को टीचर बना देंगे, तो ऐसे ही गार्जियन डर के वहाँ उस स्कूल में बच्चे को नहीं भेजेगा। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली काम करिए, नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे मत करिए। फिर उस चीज़ को डे मनाना, इंटरनेशनल डे मनाना, इससे मतलब नहीं निकलता। तो आज ये ज़रूरी है कि सारे लोग संकल्प लें, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि इस बात को समझें कि ये सभ्यता है तो ही वो है। हो सकता है वो किसी को सीनियर मानते हैं, पर कोई सीनियर नहीं, राजनीति में कोई सीनियर नहीं होता। राजनीति में सिर्फ आपका काम सीनियर होता है। अगर आप जनता का काम करते हैं तो जनता आपके साथ जुड़ी रहती है, फ़र्क नहीं पड़ता ये पार्टी नहीं सही, वो पार्टी सही, पार्टी का भी कोई वजूद नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है पार्टी से। आप जब सदन में होंगे तो आप जनता का काम करेंगे, आप जब पावर में होंगे तो आप जनता का काम करेंगे। तो पार्टी में होने न होने से आपके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। इस बात को जनप्रतिनिधि समझें। और अगर आप महिला सुरक्षा पे काम करना चाहते हैं, स्त्री सुरक्षा पे काम करना चाहते हैं, गर्ल चाइल्ड पे काम करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनके शिक्षा के लिए प्रॉपर प्रावधान किए जाएं। दहेज को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिकल कानून बनाया जाए, सिर्फ कानून है ऐसा ना बोला जाए। और जिस तरीके से ज़मीनी हकीकत है भ्रूण हत्या की, उसको निपटने के लिए सिर्फ पेनाल्टी सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। दुनिया भर की जेलें हैं, सजाएं हैं, उसके बाद भी लोग अपराध करते हैं। तो जब तक आप सामाजिक तौर पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सोशली डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सामाजिक तौर पे लोगों के मस्तिष्क में चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक आप किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।